ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी यानी एनडीए ने बीते शनिवार को 40 में से 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कुछ सीटों पर मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया गया है तो कुछ पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। इस बार बिहार एनडीए के लिए काफी अहम राज्य है क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के बीच महागठबंधन होने के बाद ये आशंका सताने लगी है कि पिछली बार जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी ने 71 पर फतह हासिल की थी। बीजेपी को भी अंदर खाने ये लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांटे की है। ऐसी सूरत में इस नुकसान की भरपाई बिहार से की जा सकती है। यही वजह भी थी कि 2014 में 22 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने जेडीयू को गठबंधन में रखने की खातिर अपनी जीती हुई 5 सीटें कुर्बान कर दी। महज 2 सीटें जीतने वाले जेडीयू को 17 और एलजेपी को 6 सीटें देनी पड़ी। जैसे तैसे गठबंधन बचाने में सफल हुए बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी उम्मीदवारों की घोषणा में चूक गए हैं। आपसी खींचतान की वजह से कई अहम सीटों पर कमजोर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दरअसल बिहार में चुनावी जीत केवल पार्टी की लोकप्रियता और उसके चुनाव चिन्ह से तय नहीं होती। उम्मीदवार की अपनी छवि और जातिगत समीकरण भी इसमें अहम किरदार निभाते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो एनडीए इस मोर्चे पर कहीं न कहीं चूक गया है और उसका खामियाजा उसे सीट खोकर चुकाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार ने दरभंगा सीट बीजेपी को सौंपकर अपने विश्वस्त सिपाह सालार संजय झा को दरकिनार कर दिया है, जबकि उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ थी। वहीं सीतामढ़ी से जेडीयू ने वरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर स्थानीय नेता विनोद बिहारी के समर्थकों ने नीतीश कुमार पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। विनोद बिहार के समर्थकों का कहना है कि वरुण कुमार बाहरी है, जबकि विनोद बिहारी स्थानीय नेता है, मगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इससे पार्टी को नुकसान होगा। इसी तरह बांका लोकसभा सीट से जेडीयू ने गिरधारी यादव को टिकट दिया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ कमजोर है। सूत्र बताते हैं कि इस सीट से दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा होता है तो इस सीट पर जेडीयू की जीत मुश्किल होगी। इसी तरह एलजेपी ने नवादा सीट से इस बार चंदन कुमार को टिकट दिया है। चंदन के बारे में तो ज्यादातर स्थानीय लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर वे हैं कौन। बाद में पता चला कि वे एलजेपी के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के भाई हैं। बता दें कि नवादा सीट पर पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्हें बेगूसराय से मैदान में उतारा गया है। नवादा में इस बार जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि आरजेडी ने यहां से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को मैदान में उतारा है, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट से जीत दर्ज करने वाले अरुण कुमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यदि मुकाबला त्रिकोणीय हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत एलजेपी के चंदन कुमार को ही होगी। भागलपुर सीट जेडीयू के मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा जनाधार बीजेपी का है। यहाँ से सैयद शाहनवाज हुसैन ने कई बार जीत दर्ज की है। हालांकि 2014 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के चलते आरजेडी उम्मीदवार बुलू मंडल ने बाजी मार ली थी, लेकिन हार का अंतर बहुत कम था। इस बार मुकाबला आमने सामने का है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के वोटर जेडीयू को वोट देंगे कि नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जेडीयू उम्मीदवार अजय मंडल के लिए जीत आसान नहीं होगी क्योंकि मल्लाहों का वोट आरजेडी और जेडीयू में बटेगा, जबकि यादव और मुस्लिमों का वोट आरजेडी की झोली में जाएगा। रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर में भी समीकरण गड़बड़ा गए हैं। ये सीट एलजेपी को मिली है, लेकिन इस बार पासवान मैदान में नहीं है। उनकी जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता पशुपति कुमार पारस को टिकट दिया गया है। पारस अलौली से कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई। बाद में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाई तो पारस को एमएलसी बना पशुपालन विभाग दे दिया गया। हाजीपुर के जमीनी स्तर के नेताओं का कहना है कि रामविलास पासवान को लेकर यहाँ की पिछड़ी जातियों में जो क्रेज था वो पशुपति कुमार पारस को लेकर नहीं है, इसलिए पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही और भी कई सीटें हैं जिनको लेकर राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि एनडीए ने गलत चाल चल दी है और इसकी कीमत हार के रूप में चुकानी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि वोटर किस उम्मीदवार पर भरोसा जताते हैं और किसे बोरी बिस्तर बांधते हैं। पॉलिटॉक्स के लिए पटना से उमेश कुमार राय की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।